Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you were doing well. मैंने बहुत दिनों से वीडियो कुछ नहीं बनाया. So today I will talk about my UIIC AO exam. So आज है 21st of December. आज था UIIC AO का एग्ज़ाम. फर्स्ट शिफ्ट में था 8 बजे से. आई होप एक ही शिफ्ट हुआ होगा. तो बताती हूँ तो कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम. तो वहाँ पे फर्स्ट सेक्शन खुला था रीजनिंग का, एंड देन इंग्लिश का, देन क्वांट, देन जीए, देन कंप्यूटर. तो वहाँ पे थोड़ा नंबर्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बैंक रिलेटेड एग्ज़ाम से थोड़ा अलग था. मतलब रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस में 50 मार्क्स, लेकिन इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस में 60 मार्क्स था. एंड क्वांट्स में भी 40 क्वेश्चन, आई थिंक 40 क्वेश्चन में कितना था मैं भूल गई, 60 या फिर 50 कुछ था. एंड जीए में 1 मार्क का क्वेश्चन, मतलब जीए में भी ज़्यादा होगा थोड़ा, लेकिन कंप्यूटर में मुझे याद है 20 क्वेश्चंस का 40 मार्क्स था, तो 2 मार्क्स पर क्वेश्चंस. तो ऐसे करके मैंने रीजनिंग में 34 क्वेश्चंस बनाए. मतलब मैंने यूबीआई एलबीओ का भी एग्ज़ाम दिया था. मैंने सोचा था उसी मतलब रेंज का होगा, उसी लेवल का होगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था. और हाँ, यहाँ पे रीजनिंग में सिर्फ 40 मिनट्स मिल रहे थे, लेकिन क्वेश्चंस वही 50 थे, तो फिर थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हुआ मुझे. तो मैंने बस 34 ही अटैम्प्ट्स किए हैं. फिर इंग्लिश में भी सेम मैंने 41 अटैम्प्ट्स किए हैं 50 में से. लेकिन मुझे लगता है पैरा जंबल में कुछ मैंने गड़बड़ी किया है, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा था किसी लोगों ने जो पैटर्न बताया, मेरा वो नहीं था, थोड़ा अलग बना था. तो शायद उसमें 2 या 3 स्टेटमेंट्स मेरा गलत हुआ होगा. फिर क्वांट में भी टाइम कम हुआ, टाइम मैनेज नहीं हो पाया. बस 25 क्वेश्चन से मैंने अटेम्प्ट किया है. यूबीआई एलबीओ से मैं बोलूँगी थोड़ा ऊपर का था. मतलब अच्छा खासा ऊपर था लेवल, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो भी डीआई था पूरा वेरिएबल बेस्ड डीआई था. मैंने उसमें से एक डीआई बनाया है जहाँ पे वेस्टर्न एंड एथनिक कॉस्ट्यूम सोल्ड किया है ABCDE कंपनी ने. सो उसमें जो था P एक वेरिएबल था उसमें, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था वो मैंने बनाया पूरा. एंड बाकी जो रॉन्ग पैटर्न, रॉन्ग नंबर आया था वो सब बनाया. फिर हाँ, और रीजनिंग में भी मतलब टाइम कंज्यूमिंग इसलिए था क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट भी आया, और मतलब मतलब कौन सा सफिशिएंट है वैसा क्वेश्चन आया. फर्स्ट क्वेश्चन उसी में से स्टार्ट हुआ कि मतलब ओनली 1 इज़ सफिशिएंट, 2 इज़ सफिशिएंट. तो ये सब तो थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने सीधा स्किप किया था. लेकिन पज़ल मतलब एक ही बार में बन रहा था, मैं फंसी नहीं हूँ कहीं भी. फिर भी मेरा मतलब सिर्फ 34 अटैम्प्ट जो है. इनपुट आउटपुट मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था उस पर टाइम लगेगा. फिर जीए से फिर वैसा ही मेरा तो अच्छा है नहीं. फिर भी मैंने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए. इस बार मैंने पढ़ा नहीं था अच्छे से, नहीं तो मतलब क्वेश्चन बनने लायक ही था, अच्छा था. मतलब जिसने पढ़ा है, जिन लोगों ने, उनका अच्छा गया होगा. फिर भी मैंने 17 किए हैं, उसमें से 2-3 गलत हो सकते हैं, एक्यूरेसी नहीं पता मुझे उसमें. फिर कंप्यूटर में मैंने 20 में से 17 अटैम्प्ट्स किया है. मुझे लगता है वो पूरा सही होगा. 3 मुझे नहीं पता था. एक था एंटीवायरस, कौन सा मतलब इसमें से नहीं है, वो मुझे नहीं पता था. फिर एक था सोर्स कोड, ये कहाँ पे होता है, ओपन सोर्स सिस्टम में होता है ऐसा करके कुछ था, वो नहीं पता था. और एक अभी याद नहीं आ रहा. तो ऐसे करके मैंने 17 किया है. फिर खुलता है डिस्क्रिप्टिव में लेटर आया था एक पुलिस कमिश्नर को लिखने के लिए कि मतलब आजकल ये हो रहा, फ्रॉड एंड स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, कि पुलिस हूँ ऐसे करके कॉल आता है, फिर अरेस्ट, फेक अरेस्ट होता है. तो उसके ऊपर अवेयरनेस के लिए लिखने को आया था एक लेटर, मैंने वो लिखा. और दूसरा वाला कंपनी का कुछ ऐसा आया था, हाँ कंपनी में इंक्रीमेंट को लेकर कुछ, वो मैंने नहीं छोड़ दिया.
और ऐसे में आया था वो जो आजकल मतलब ऐसा बहुत मतलब फ़ाइन इम्पोज़ किया है जो लोग बहुत ज़ोर से बाइक चलाते हैं, तो उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज़ किया है। तो फिर आजकल मतलब बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी पूरा मतलब ख़त्म नहीं हुआ। तो उसके ऊपर डिस्कस करके ऐसे लिख के दिया कि ऐसे लिखना है, तो मैंने वही लिखा है। तो डिस्क्रिप्टिव तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो फिर अभी देखते हैं, अगर आप लोगों ने भी दिया है एग्ज़ाम तो डू लेट मी नो। बाय बाय।